लेजर या खाता बही के इस एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोस में आपने परचेस अकाउंट के बारे में पढ़ा, फिर सेल्स अकाउंट के बारे में पढ़ा और क्या होता है परचेस, क्या होता है सेल्स, किस तरह से उसकी पोस्टिंग की जाती है उनके बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल अकाउंट, किसी व्यक्ति विशेष का खाता होता है तो उसके अकाउंट में सीधी पोस्टिंग या डायरेक्ट पोस्टिंग कैसे की जाती है, इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम हमारी स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्रीकांत के खाते में 5200 रुपीज, 5200 रुपये का जमा शेष था। तो देखिए ये जो है हम पढ़ते पढ़ते इंग्लिश से इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं या हमारे जहन में डेबिट क्रेडिट इतना ज्यादा हो जाता है कि हम जमा और नाम कंफ्यूज जाते हैं कि क्या है। अगर हिंदी में लिखा आ गया तो आपके लिए बड़ी दिक्कत होगी। तो अभी मैं इसको समझाता हूँ थोड़ी देर बाद कि जमा और नामे का क्या मतलब होता है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। माह जनवरी 2017 में उनके साथ निम्नलिखित लेन हुए। तो ये कौन है? श्रीकांत एक कस्टमर है, हमारा एक बिजनेस है जिसका एक कस्टमर है श्रीकांत। तो हमको अपने वहां श्रीकांत का अकाउंट खोलना है, ठीक है। तो जनवरी 5 को उन्हें नकदी चुका है, श्रीकांत को नगद दिए। जनवरी 12 को उनसे माल खरीदा तो 1800 का, सॉरी। फिर जनवरी 15 को उन्हें माल लौटाया 200 का। जनवरी 18 उन्हें चेक दिया 2450 का और उन्होंने बट्टा दिया 5000 का, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद जनवरी 25 उनसे नकदी माल खरीदा 1600 रुपए का, 1600 का। आप श्रीकांत का खाता तैयार कीजिए और 31 जनवरी को उनका शेष निकालिए। 31 जनवरी को उनका शेष निकालना है आपको। डेट क्या बोल दी उन्होंने? 31 जनवरी को सेल्स निकालना, एक महीने का। अब इसका आंसर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना? 1300। चलिए, तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, देखिए एक लाइन वहां छोड़ के आ गया हूं मैं, कि जमा शेष। चलिए इसको समझ लेते हैं यहाँ पे मैं, ठीक है। जमा शेष, जमा का आप देखो, अब जमा का अब यहाँ इंग्लिश में है और आपको हिंदी में करना, तो इसको सब एक सिंपल सी लैंग्वेज में, जो सामान्य भाषा, जो व्यापारिक भाषा होती, उसको मैं आपको समझाता हूँ। अगर समझिए आप एक दुकान पे गए और आपने उधार माल उससे लिया, ठीक है, उधार माल उसके आपने खरीदा उससे, तो क्या होगा? वो क्या बोलेगा कि भैया ये उधार माल ले लिया, तो बोले ठीक है, बोले इसके नाम से लिख दो। अब नाम से लिख दो मतलब उधार खरीदा है, ठीक है, नाम से लिख दो डेब्टर्स, तो नाम का मतलब हो गया डेबिट, इसके नाम से डेबिट कर दो। ये डेब्टर से हमारा देनदार हो गया। आपने उधार माल खरीदा तो आप दुकानदार के क्या हो गए? देनदार हो गए। तो क्या हो जाएगा? डेब्टर्स। डेब्टर्स का मतलब हो गया कि आपसे उसको पैसा लेना है, तो आप क्या बोलेगा कि इसके नाम से लिख दो पैसे, ठीक है। अब अगली बार आप आए और आपने वो पैसे उसको दिए, तो क्या करेगा? बोले कौन ने दिए? बोले इस आदमी ने दिए, श्रीकांत ने दिए, तो जमा कर दो इसके। जमा कर दो मतलब क्रेडिट, जमा कर दो मतलब क्रेडिट, नाम कर दो मतलब डेबिट। आपके नाम से लिखा मतलब डेबिट और जमा कर दो मतलब क्रेडिट। ये सीधी सी सिंपल सी व्यापारिक भाषा है, इसलिए इसको हिंदी में नामे और जमा शब्द का उपयोग किया जाता है और इंग्लिश में डेबिट और क्रेडिट शब्द का। तो यहाँ बैलेंस क्या लिखा हुआ है? क्या बैलेंस लिखा हुआ है? 5200 जमा शेष, 5200 जमा शेष। तो जमा मतलब क्रेडिट। तो ऊपर लेजर बुक, इन द बुक, आप जिस भी कंपनी के बुक है उसमें नाम कुछ भी लिख सकते हैं जो हो। श्रीकांत का अकाउंट खोल रहे हैं। किसका अकाउंट खोल रहे हैं हम? ये श्रीकांत नाम का एक शख्स है, उसका अकाउंट खोल रहे हैं। तो सबसे पहले 2000, देखिए 2017 की बात है, जनवरी 1 को। तो यहां बाय बैलेंस बीटी कितना हो जाएगा? 5200 ही है ना, एक बार देख लो, 5200 ही। हाँ, 5200। अब ट्रांजेक्शन पर जनवरी 5 उन्हें नकदी चुकाए, उन्हें नकदी चुकाए। अब उन्हें नकदी चुकाए तो मतलब क्या हो जाएगा? अब देखिए ये एक व्यक्ति है, ये क्या है? एक व्यक्ति है। तो व्यक्ति में एक नियम लगता है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो हमने नकदी चुकाया मतलब ये पाने वाला हो गया, पाने वाला हो गया तो उसको डेबिट करना। तो यहाँ आ जाइए, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले 2017, अब श्रीकांत पाने वाला होगा, कितना पाया उसने? 3000 रुपीज। कितना पाया? 3000। डेट क्या है? जनवरी 5। अब नगद चुका है
तो इधर 2 लिखते हैं, 2 कैश अकाउंट। ये डायरेक्ट एंट्री का नियम है। उनसे माल खरीदा, तो अब हमने माल खरीदा है तो वो क्या हो गया, देने वाला हो गया। तो देने वाले को क्रेडिट करो, तो देने वाले को क्रेडिट कर देते भैया, लो देने वाले को क्रेडिट कर देते हैं। अब क्या क्या दिया उन्होंने, माल दिया हमको, तो बाय परचेसेस अकाउंट। डेट क्या है, जनवरी 12। ठीक है, हो गया। उन्हें माल लौटा है, उन्हें माल लौटा है, किसको, श्रीकांत को। अब श्रीकांत पाने वाला हो गया, कितने का माल हमने दिया तो पाने वाला हो गया ना, पाने वाले को डेबिट करो 200 का, तो डेबिट साइड 200 लिख दिया। कारण क्या है लिखने का, टू परचेस परचेस रिटर्न। डेट क्या है, जनवरी 15। उन्हें चेक दिया, किसको, उन्हें चेक दिया, तो पाने वाला कौन हो गया, श्रीकांत। तो पाने वाले को क्या करना है, डेबिट करना है, तो यहां लिख देंगे टू चेक, कितना 2450, और उन्होंने बट्टा दिया, तो देने वाला, अगर अभी थोड़ी देर के लिए समझे, देने वाला तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे इधर हो जाएगा, लेकिन हमेशा जो बट्टा है वो चेक के साथ ही या केस के साथ ही लिखा जाता है। तो टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट या चेक अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, अकाउंट लिखना भूल रहा हूं, कितना 50 रुपीज। डेट क्या हो जाएगी यहां पर, जनवरी 18, और यहां पर भी जनवरी 18। इसको समझ लीजिए, ये एंट्री कंफ्यूजन आपको लगेगी तो एक बार समझ लीजिए। किसको दिया पेमेंट अपन ने, श्रीकांत को, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, श्रीकांत डेबिट टू चेक अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, अब ये श्रीकांत डेबिट, तो श्रीकांत डेबिट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब चेक से 2450 रुपए, ये चेक से लिख दिया 2450 रुपए, और ये केस लिख दिया, डिस्काउंट लिख दिया 50 रुपए। इसलिए दोनों चीज हम हो गए। इसका मतलब सीधी सी बात है कि हम डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन हम उसका जो सेटलमेंट कर रहे हैं उसको दे रहे हैं 2500 रुपए दे रहे हैं, जिसमें से 2450 रुपए का डिस्काउंट, 2450 रुपए का चेक दे रहे हैं और 50 रुपए उसमें से डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये उसका निपटारा जो हुआ 2500 रुपए से हुआ। अगर एंट्री देखोगे तो यहाँ 2500 रुपए, तो यहाँ 2450 रुपए, और यहाँ पे भी 2450, सॉरी 50 रुपए, तो ये 2500 रुपए का। तो ये जनरल एंट्री होती है जिसमें डायरेक्ट एंट्री करते हैं। उनसे नकदी माल खरीदा, उनसे नकदी माल खरीदा, तो देने वाला कौन हो गया, नकदी माल खरीदा, देने वाला कौन हो गया, बताओ, श्रीकांत। माल दे रहा ना वो, तो देने वाले को क्या करना पड़ेगा, यहां लिखे, क्या लिखे यहाँ पे, बाय परचेसेस अकाउंट, कितना 1600 रुपए। ठीक है, डेट क्या डाला है इसकी, जनवरी 25। ठीक है, सोच लीजिए एक मिनट, गलत है ये एंट्री गलत है, इसको काट देते हैं। क्यों गलत है, देखिए अब इसकी एंट्री क्या होगी, नकदी माल खरीदा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी समझिए इसको, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तो मालूम है लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नगद माल खरीदा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होगी ना इसकी। अब इसमें कहीं भी श्रीकांत आया क्या, नहीं आया। जब इसमें श्रीकांत कहीं आया नहीं, इस पूरी एंट्री में कहीं श्रीकांत आया नहीं, तो हम श्रीकांत के खाते में एंट्री क्यों करेंगे। इसकी एंट्री होगी परचेस अकाउंट में और एक होगी कैश अकाउंट में। आगे बात समझ में। फिर कई लोग दिमाग लगाएंगे कि सर यहाँ तो केस लिखा है, तो ये पहले उधार माल बेचा था, बाद में उसको केस पेमेंट करा है। पहले उधार माल बेचा था, बाद में उसको केस पेमेंट करा है, नकदी चुकाए हैं। तो नकदी चुकाए की एंट्री क्या होती है, देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, समझिए दोनों एंट्री में। इसकी एंट्री क्या है, श्रीकांत डेबिट टू केस अकाउंट, ये इसकी एंट्री है फर्स्ट वाले की। इसलिए ये तो आएगा यहाँ पे टू केस, लेकिन यहाँ पर परचेसेस अकाउंट डेबिट टू केस श्रीकांत का कहीं नाम नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं करना, इसलिए हमने ये एंट्री काट दी, एंट्री करना। तो हमारा क्वेश्चन
यहीं पे समाप्त होता है। अब इसकी बैलेंसिंग करना है, तो बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले दोनों तरफ में से ज्यादा का टोटल किधर दिख रहा है, तो अब मेरे को इधर दिख रहा है ज्यादा टोटल, तो पहले मैं इधर का टोटल लगा लेता हूँ, है ना, उसके बाद उधर का टोटल लगाएंगे। तो ये हो गया 7000 इसका टोटल, ठीक है। अब इधर भी मैं लिख देता हूँ 7000। अब देखिए ये इसका टोटल हो गया 25 और 25 और 3 3 55 57 5700 रुपये। 7000 माइनस 570, तो ये बचेगा बैलेंस 13000। तो यहाँ हम लिखेंगे 13000 टू बैलेंस सी डी। डेट क्या आएगी, जनवरी 31 को। चलिए, तो ये जनवरी 31 को क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, जनवरी 31 को उसका शेष निकालिए, शेष निकाल दिया तो ये क्रेडिट बैलेंस। अब कंफ्यूजन होता है कि ये क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उसका बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा। क्रेडिट बैलेंस इसलिए बोलते हैं कि ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, अब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का कम है, तो उसको बैलेंस ही करना है, तो क्रेडिट के बैलेंस को बराबर करने के लिए हमने डेबिट साइड में इतना अमाउंट लिखा है, नहीं तो इसका अमाउंट कम आएगा, तो ये क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर जनवरी के बाद क्या हो जाता है, देखिए फरवरी 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस बीडी कितना 1300, ठीक है। ये आपका बैलेंसिंग होता है। तो उम्मीद करता हूँ पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड थोड़ी बहुत क्यूरीज जो होंगी आपकी वो उसमें शांत हुई होंगी, कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। सीधी सी बात है, फाइनल पर्सनल अकाउंट का, किसी भी पर्सनल अकाउंट का सीधा सा पर्सनल अकाउंट का नियम है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। एक व्यक्ति विशेष में एक, देखिए एक व्यक्ति है, एक बार उसको अगर पाने वाला है, यही पाने वाला और यही देने वाला है, इसको पैसा मिलेगा माल देगा, पैसा मिलेगा माल देगा, यही होता है बिजनेस में। तो जब भी पाएगा ये, जब भी इसको मिलेगा तो पाने वाले को डेबिट साइड करो इस तरफ और देने देते समय इस समय, यहाँ पे लिख देता हूं ऊपर में, देखिए पाने, जब भी मिलेगा पाने और देने, देने जब भी देने की बारी आएगी तो पाने, केस मिला इसको, पाने साइड लिख दिया हमने, ठीक है। परचेज माल वापस करा, इसको मिला माल, पाने वाला हो गया, इसको यहाँ लिख दिया। चेक दिया और डिस्काउंट मिला तो चेक दिया तो इसको यहाँ लिख दिया। अब देने वाले में, चलिए परचेस उससे माल खरीदा तो उसने माल हमको दिया तो हमने यहाँ पे लिख दिया। बस सीधी सी अच्छी सी बात है, एक सीधा सा नियम है, हर अकाउंट का एक अपना नियम है, बस आपको समझना है, ठीक है। तो बहुत सरल शब्दों में ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं। तो अब आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, सारी चीजें इकट्ठा करना पड़ती है और फिर उसको बना के सब करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझते हुए वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। थैंक यू।